जय हिंद। आज हम डिस्कस करेंगे नेवी ट्रेड वन की भर्ती के बारे में। नेवी ट्रेड वन की भर्ती को लेकर आपके बहुत सारे डाउट बन रहे हैं, जैसे कि इसका रिजल्ट कब तक आएगा। बहुत सारे कैंडिडेट नेवी ट्रेड वन के रिजल्ट को लेकर एक्साइटेड हैं और होना भी चाहिए। तो आज हम आपको एग्जैक्ट डेट बताएंगे कि इसका रिजल्ट कब तक आ सकता है। साथ ही आपकी जो मुंबई की एग्जाम डेट है वो कब तक हो सकती है। एग्जैक्ट एग्जाम डेट आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। इसके साथ ही जो आपका एग्जाम होता है उस एग्जाम में आप अपना स्कोर कैसे चेक कर सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होती है वो किस बेस पे तैयार होती है वो भी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मैं आपको जो भी डाटा बताने वाला हूँ वो हवा में नहीं बताऊंगा, बल्कि उस डाटा को लेकर आपको पहले रीजन दूंगा कि ऐसा क्यों हो सकता है, और उस रीजन को देखकर उस पॉइंट को देखकर आप ये खुद अंदाजा लगा सकेंगे कि जो डाटा हम आपको बता रहे हैं वो कितना सही है। तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आपकी मुंबई की एग्जाम डेट के बारे में। यहाँ पर जो भी मैं पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ वो हर एक पॉइंट आपके डाउट से जुड़ा हुआ है, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि हर एक पॉइंट को ध्यान से देखिएगा। और जो डाटा हम आपको बता रहे हैं इसको कलेक्ट करने में हमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो प्लीज़ इस मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है। देखिएगा कि आपके फॉर्म कब स्टार्ट हुए थे नेवी ट्रेड वन के। वो हुए थे आपके 22 फरवरी 2021 को। आपके लास्ट डेट कब थी फॉर्म अप्लाई करने की, वो थी 7/3/2021, यानी कि 7 मार्च 2021। अब आपकी एग्जाम डेट कब थी, वो थी आपकी 20, 21 और 22 मार्च 2021। ये जो आपकी एग्जाम डेट थी ये सभी कैंडिडेट के लिए थी जिस किसी ने भी नेवी ट्रेड वन का फॉर्म अप्लाई किया था। लेकिन क्या हुआ कि जो आपका मुंबई का एग्जाम है वो पोस्टपोन हो गया था। क्यों हो गया? सिर्फ और सिर्फ ड्यू टू कोविड 19 के कारण आपका मुंबई का एग्जाम पोस्टपोन हो गया। अब जब आपका एग्जाम पोस्टपोन हुआ तो एग्जाम के पोस्टपोन होने के कुछ ही दिन बाद आपकी जो मुंबई की एग्जाम डेट है वो दोबारा से अनाउंस कर दी गई थी। 5 अप्रैल को आपका एग्जाम का स्टेटस आ चुका था कि आपका एग्जाम कब है, किस सिटी में आपका एग्जाम है। और 11 अप्रैल को जो आपका एग्जाम कंडक्ट जो है किया जाना था, और ये सभी कैंडिडेट का एग्जाम एक दिन में कंडक्ट होने वाला था। लेकिन अब एक बात आप गौर कीजिए, 22 मार्च 2021 को आपका लास्ट एग्जाम था और 5 अप्रैल को आपका एग्जाम का स्टेटस आ चुका था। यानी कि 13 दिन के अंदर ही आपका जो एग्जाम है उसके दोबारा इन्फॉर्म कर दिया गया था नेवी ट्रेड वन के एग्जाम को लेकर। अब 13 दिन के अंदर ही आपकी जो एग्जाम डेट है वो री अनाउंस कर दी गई थी, लेकिन ये जो डेट आपको दी गई थी ये भी दोबारा से पोस्टपोन हो गई थी। और ये आपके किस कारण से हुई थी? सिर्फ और सिर्फ ड्यू टू कोविड 19 के कारण आपकी एग्जाम डेट पोस्टपोन हो गई थी। तो अब यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ जो आपका रीजन है एग्जाम का पोस्टपोन होने का वो है आपका कोविड 19, यानी कि कोरोना जो है इसके कारण है आपका एग्जाम बार बार पोस्टपोन हुआ है। तो अब अगर हम नई एग्जाम डेट के बारे में बात करें तो देखिएगा, इससे पहले हम बात करेंगे कोविड 19 के बारे में। आपको पता है कि जितने भी स्टेट हैं उन सभी में कोविड 19 जो केसेस हैं वो लगातार घट रहे हैं, और हर एक स्टेट ने जहां पर लॉकडाउन लगा हुआ है उसने अपनी प्रोसेस जो है जारी कर दी है। यह मानी कि लॉकडाउन जो समाप्त होने की प्रक्रिया है वो धीरे धीरे अब समाप्त होने वाली है। उसके अलावा हम बात करेंगे अदर एग्जाम की। आपको पता है कि बहुत सारे एग्जाम जैसे कि कोस्ट गार्ड का एग्जाम है उसकी जो फिजिकल है वो भी स्टार्ट हो चुकी है, कोस्ट गार्ड का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। उसके अलावा जो दिल्ली पुलिस है उसकी भी फिजिकल की डेट आ चुकी है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिल्ली पुलिस की तरफ से पब्लिश कर दिया गया है, जो कि 28 आपके जून से शुरू होने वाली है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आपके जो दूसरे एग्जाम है वो भी स्टार्ट हो चुके हैं। अब इस जो डाटा आप मैंने आपको दिया है इन सभी को देखकर हम कह सकते हैं कि जो आपके एग्जाम डेट है उसके 99% तो चांस है आपके जून के लास्ट में। लेकिन आप जून को छोड़ दीजिए, जुलाई के फर्स्ट वीक में आपको 100 नहीं बल्कि 101% कह सकता हूं कि जो आपकी एग्जाम डेट है वो अनाउंस कर दी जाएगी। जुलाई में आपका 101% एग्जाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा नेवी ट्रेड वन का। तो ये तो हमारी बात हो गई मुंबई की एग्जाम डेट के बारे में। अब हम बात करेंगे रिजल्ट के बारे में कि आपका रिजल्ट जो है वो कब तक जारी होगा नेवी ट्रेड वन का। सबसे पहले हम बात करेंगे 2019 की भर्ती के बारे में। 2019 में जो आपका एग्जाम हुआ था वो हुआ था 13, 14 और 21 अप्रैल 2019 को। क्लियर है, इन 3 डेट को आपका एग्जाम हुआ था। उसके बाद जो आपका रिजल्ट जारी किया गया था वो 27 अगस्त 2019 को आपका रिजल्ट जारी किया गया था, यानी कि 4 महीने के बाद आपका रिजल्ट जारी किया गया था। अब 2021 की भर्ती के रिजल्ट के बारे में हम अगर डिस्कस करें तो सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर टाइम। आपको पता है कि 4 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं जो हमारी नेवी ट्रेड वन की भर्ती का नोटिफिकेशन आया था उसको लेकर। तो यहाँ पर टाइम भी आपका जो है वैल्यू देता है आपके रिजल्ट की डेट को।
उसके बाद बात करेंगे प्रीवियस ईयर की जो भर्ती थी 2019 की, उसके बारे में। यहाँ पर 4 महीने लगे थे, लेकिन ये 4 महीने आपके 2021 में नहीं लगने वाले। क्यों नहीं लगने वाले वो देखिएगा। इसका जो एक मेन रीजन बनता है वो आपका मुंबई की एग्जाम डेट। आपको पता है कि केवल और केवल मुंबई के जो कैंडिडेट है उन्हीं का एग्जाम पेंडिंग है और सभी का एग्जाम हो चुका है। यानी कि अब नेवी को ज़्यादा मशक्कत नहीं करनी है आपके जो रिजल्ट है उसको जारी करने में। जितने भी कैंडिडेट हैं मुंबई वालों को छोड़कर उन सभी का डाटा जो है मुंबई के पास, नेवी के पास अभी तैयार है। तो उनको केवल और केवल जो मुंबई के कैंडिडेट है उनका डाटा ही जो कलेक्ट करना है। तो यहाँ पर इन सभी पॉइंट को देखकर हम कह सकते हैं कि अगर जुलाई में आपका एग्जाम जो हो कंडक्ट होता है तो या तो जुलाई के लास्ट में, जुलाई के लास्ट को चलो छोड़ देते हैं, तो अगस्त में आपका जो रिजल्ट है वो 101% जारी कर दिया जाएगा। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मुंबई का एग्जाम जो है उसी का डाटा को देखना है, बाकी सबका डाटा अभी मुंबई जो नेवी है उसके पास तैयार है। तो अगस्त में हम कंफर्म कह सकते हैं कि आपका रिजल्ट जो है जारी कर दिया जाएगा। अब हम बात करेंगे आपके एग्जाम स्कोर के बारे में। यानी कि जब आप अपना नेवी ट्रेडमैन का एग्जाम देते हैं तो उसमें आपका कितना स्कोर बनता है वो आप कैसे चेक कर सकते हैं। तो देखिएगा, ये आप केवल और केवल आरटीआई के थ्रू ही पता कर सकते हैं। क्योंकि 2019 में जो आपकी भर्ती हुई थी वहाँ पर भी आपको अपना स्कोर नहीं बताया गया था, ना ही आपको कट ऑफ बताई गई थी। और 2021 में जो नोटिफिकेशन आया है उसमें भी कुछ ऐसा मेंशन नहीं किया गया है कि आपका जो स्कोर है वो जारी किया जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर आप अपना स्कोर पता करना चाहते हैं तो आप आरटीआई लगाकर ही अपना एग्जाम स्कोर है वो पता कर सकते हैं। वहीं अगर हम इसके बाद मेरिट लिस्ट की बात करें कि जो नेवी ट्रेडमैन में आपकी मेरिट लिस्ट बनती है वो किस बेस पे बनती है। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका एक डाउट है कि जो आपकी मेरिट लिस्ट तैयार होगी वो आपकी कमांड वाइज तैयार होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो आपकी कमांड के बारे में जो आपका एक डाउट है, जब आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो कमांड के लिए केवल आपका प्रीफरेंस मांगा जाता है। यानी कि आपका पहला प्रीफरेंस कौन सी कमांड है, दूसरा तीसरा कौन सी प्रीफरेंस आप कमांड को देना चाहेंगे। और जो एग्जाम में आपका स्कोर होगा उसके बाद जो आपकी प्रीफरेंस होगी उसी प्रीफरेंस के आधार पर आपको जो है कमांड अलॉट की जाएगी आपको स्कोर को देखकर। मेरिट लिस्ट से इसका आपका कोई भी संबंध नहीं बनता है। जो आपकी मेरिट लिस्ट तैयार होती है वो ऑल ओवर इंडिया आपकी मेरिट लिस्ट से बनती है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जितने कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई करते हैं और जितने कैंडिडेट एग्जाम देने जाते हैं, तो जितने भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है उसके बाद जो कट ऑफ जारी होती है उस कट ऑफ के रिगार्डिंग जितने भी कैंडिडेट क्वालिफाई किए जाते हैं उन सभी की मेरिट लिस्ट जो तैयार की जाती है और कमांड उनको अलॉट की जाती है। तो ये आपकी मेरिट लिस्ट है जिसके स्ट्रक्चर पर आपकी मेरिट लिस्ट जो सभी कैंडिडेट की तैयार होती है। तो ये कुछ डाउट थे जो कि आपके नेवी ट्रेडमैन के एग्जाम के रिगार्डिंग बन रहे थे, जिनको हमने हर एक पॉइंट को आपको डाटा देकर, ऑफिशियल डाटा बताकर हमने डिस्कस किया है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट बचता है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और आपके अपने चैनल सक्सेस एजित को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जुड़े रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। जय हिंद।